अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर असलम और आप देख रहे हैं विजडम वन। दोस्तों, अगर इंसान की बात की जाए तो इंसान बहुत बड़ी बड़ी बातें करता दिखाई देता है। वो अक्सर ये कहता है कि वो ये ईजाद कर देगा, तो कभी किसी दूसरी चीज़ के बारे में बताता है कि वो ऐसी चीज़ें ढूंढेगा जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। लेकिन कुदरत के सामने इंसान बिल्कुल बेबस दिखाई देता है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताएंगे जो दरियाफ्त तो की इंसान ने, लेकिन इंसान कुदरत के इस कारनामे को देखकर चौंक गया। आज हम आपको एक ऐसी वेल के बारे में बताएंगे जिसकी 4 टांगे हैं, और एक ऐसे परफ्यूम के बारे में भी बताएंगे जिसके बारे में जानकर आप सभी लोग हैरान रह जाएंगे। और बेशुमार ऐसी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मौजूद है जो आज से पहले आप तक नहीं पहुंची। सबसे पहले हम आपको लाइट टेम्पल टनल के बारे में बताते हैं। दोस्तों, कहा जाता है ये टनल 800 साल पुरानी है और इसे पिछले साल दरियाफ्त किया गया था। कहा जाता है कि ये टनल एडोंगी में मौजूद है। इसे लाइट टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है और ये टनल 1312 ईस्वी में दरियाफ्त की गई थी। इसे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर भी दिखाया गया और बताया जाता है कि इस टनल में बहुत सी चीज़ें छुपाई गई हैं, जिसमें ख़जाने की एक बहुत बड़ी मिकदार भी मौजूद है। साइंटिस्ट इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। उन्हें ये मालूम है कि इसकी हकीकत क्या है, लेकिन ख़जाना अभी तक मालूम नहीं हो सका और लोगों को बहुत उम्मीद है कि यहाँ से बहुत बड़ी ख़जाने की मिकदार निकलने वाली है। दोस्तों, आइए अब आपको द पम्पी हॉर्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये 2018 का वाक़या है जब इसे डिस्कवर किया गया था और बताया जाता है जब वोल्केनो से कोई चीज़ निकलती है तो हर चीज़ जलकर राख हो जाती है जो इसके करीब तर होती है, इसकी तपिश की वजह से। लेकिन इसके आसार जब निकाले जाते हैं, बाद में इंसानों को जब निकाला जाता है तो इन्हें विक्टिम्स के तौर पर रखा जाता है। इसी तरह वहाँ एक घोड़ा भी दिखाई दिया। इसकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर भी इंसानों की तरह दिखाई दिया। इसे निकाला और इसका रेप्लिका बनाया गया और मुख्तलिफ केमिकल्स लगाए ताकि टॉक्सिक एलिमेंट्स इसे नुकसान न पहुँचा सकें। दोस्तों, बताया जाता है ये 5 फुट लंबा था। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। जब लोगों ने इसे निकाला तो वह हैरान रह गए। दोस्तों, मज़ीद तफसीलात में जाते हैं, आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल विजडम वन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम तमाम उन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले वक्त में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन यानी घंटी नुमा बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उसे प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी, इनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेगा। दोस्तों, आइए अब आपको 1000 ईयर्स ओल्ड बुद्धिस्ट मॉन्क के बारे में बताते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि मई 2019 की बात है जब एक मूर्ति निकाली गई। इस मूर्ति को जब स्कैन किया गया तो इसके अंदर मम्मी की बॉडी दिखाई दी, यानी स्केलेटन इसमें मौजूद था। इस मम्मी को 2011 में भी टेस्ट किया गया था। उस वक्त इसका सिर्फ ऊपर वाले हिस्से का टेस्ट किया गया था और इस वक्त इसमें कोई भी हड्डी यानी कोई भी स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दिया था। लेकिन जब 2019 में इसका फुल स्कैन किया गया तो बिल्कुल अंदर हड्डियां दिखाई दे रही थी और बताया जाता है कि ये 1107 साल पुरानी मॉन्क थी और ये जिस शख्स की बताई जाती है उसका नाम ज़ेन पटाना बताया जाता है और कहा जाता है कि वो चाइना के किसी स्कूल से उसका ताल्लुक था। दोस्तों, बॉडी के साथ इसे देखा जाए तो कहा जाता है ये करने के लिए इंसान की बॉडी के साथ माइंड की गेम होती है। इस पोजीशन में आने के लिए इंसान खाना कम कर देता है और फिर बहुत ही लिमिटेड चीज़ें खाता है और फिर एक ख़ास किस्म का दरख्त है उसके पत्तों का रस बनाकर पीता है ज़िंदा रहने के लिए, और फिर उस पोजीशन में बैठे बैठे इसकी मौत हो जाती है और फिर उसे महफूज कर लिया जाता है। इस मम्मी के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला दिखाई देता है। आइए अब आपको जिसका इंतज़ार था उस पर बात करते हैं, 4 लेग वेल्स के बारे में। दोस्तों, वेल के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन अब हम आपको जिस वेल के बारे में बताएंगे, कहा जाता है कि इसकी 4 पाँव थे और इसका स्केलेटन मिला था और इसके दांत अगर देखे जाएं तो वो काफ़ी शार्प दिखाई देते हैं। ये तकरीबन 13 फुट लंबी थी। दोस्तों, इसकी ख़ास बात ये बताई जाती है कि ये समुंदर और ज़मीन दोनों पर रह सकती है, लेकिन समुंदर के बाहर ज़मीन पर इसकी स्पीड काफ़ी कम होती है, इसलिए ज़्यादातर पानी में ही रहती है और पानी से बाहर उस वक्त आती है जब इसने बच्चे या अंडे देने होते हैं। बताया जाता है कि अफ्रीका से अंटार्कटिका और वहाँ से रशिया तक का सफ़र आसानी कर सकती है
यानी ये बहुत हैरान कर देने वाली इंफॉर्मेशन थी। दोस्तों नेक्स्ट आपको मिस्टीरियस लॉस्ट किंगडम के बारे में बताते हैं। दोस्तों कहा जाता है ये सेंट्रल टर्की में दरियाफ्त हुआ। ये एक पत्थर था ख़ास किस्म का, और वहाँ मिस्टीरियस लॉस्ट किंगडम के बारे में कुछ असरात मिले हैं। इस पत्थर को स्टेली कहा जाता है। स्टेली नाम इस पत्थर की तलाश हुई तो मालूम हुआ कि ये आयरन एज का है और 3000 साल पुराना है। किसी ने बताया कि किसी भी चीज़ को सोने में तब्दील कर देने के हवाले से जो भी कहानियाँ आपने सुनी हैं वो इसी के हवाले से थी। पहले ज़माने में बादशाह इस किस्म के काम करते थे। हो सकता है ये उसी से ताल्लुक़ रखती हो। आइए अब आपको क्लेथरस परफ्यूम के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका आपको पहले से इंतज़ार लाजमी होगा और इसकी इन्फॉर्मेशन जानकर आप हैरान भी होंगे। दोस्तों अगर क्लेओपेत्रा की बात की जाए तो कहा जाता है कि वो देवा की तरह वहाँ जानी जाती थी और लोग इसे बहुत पसंद करते थे। 2009 में ये चीज़ दरियाफ्त हुई और मालूम हुआ कि ये चीज़ें 4500 साल पुरानी हैं। वहाँ बर्तन और परफ्यूम भी मिले और इसके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल मौजूद था जिसका केमिकल एनालिसिस किया गया, जिससे मालूम हुआ ये काफ़ी गाढ़े और स्ट्रॉन्ग थे। लोग इसके बारे में जानकर बहुत हैरान हुए। दोस्तों आइए अब आपको आयरन एज स्केलेटन इन द कॉफिन के बारे में बताते हैं। दोस्तों कंस्ट्रक्शन के दौरान खुदाई की जाती तो बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, कभी बहुत बड़ी चीज़ें और कभी छोटी मोटी चीज़ें भी मिलती रहती हैं। ये स्विट्ज़रलैंड का वाक़या है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन के दौरान जब खुदाई की गई तो वहाँ दरख्त में से औरत की लाश मिली और बताया जाता है वो एक कॉफिन में मौजूद थी। इसकी तहकीकात की तो मालूम हुआ कि ये 2200 साल पुरानी एक लाश थी जो वहाँ रखी गई थी। उसका मुआयना किया गया तो मालूम हुआ कि वो औरत एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाली खातून थी, यानी उसने अपने हाथ और गले में ज्वेलरी पहनी हुई थी और ज्वेलरी काफ़ी नायाब किस्म की थी। बताया जाता है ये रिवर वैली के पास रहती थी और इसके पेट में कुछ मीठा मौजूद था। इसका मतलब मरने से पहले उसने कुछ मीठा लाजमी खाया होगा। आइए अब आपको जिस चीज़ के बारे में हम बताएंगे वो इससे भी हैरान कर देने वाली बात है। दोस्तों वर्ल्ड ओल्डेस्ट इंटर स्विफ्ट शिफ्ट के बारे में आपको बताते हैं कि 2018 की बात है जब ये दावा किया गया कि दुनिया की सबसे पुरानी शिप रैक को दरियाफ्त किया गया है। अगर आप में से बहुत से लोगों को शिप रैक के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, आइए हम पहले आपको शिप रैक के बारे में बताते हैं, फिर से दावा और ईजाद के बारे में आपको बताएंगे कि ये उन्होंने ईजाद किया था। दोस्तों शिप रैक उसे कहा जाता है कि जब कोई भी शिप समुंदर में सफ़र कर रही हो और उस दौरान वो तबाह हो जाए और उसका मलबा समुंदर में डूब जाए और कई सालों बाद उसे दरियाफ्त किया जाए तो इसे शिप रैक कहा जाता है, यानी जंगी जहाज़ों का बचा हुआ सामान। इसी तरह ये दावा 2018 में किया गया कि ये जहाज़ जो है वो ब्लैक सी से निकाला गया और मालूम हुआ कि ये 2400 साल पुराना है। पानी के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है इसलिए ये इसी तरह वहाँ पे महफूज दिखाई देता है। जब इस पर तहकीकात की गई तो पता चला कि बहुत सी ऐसी शिप्स मौजूद हैं वहाँ पहले से ही, क्योंकि वो सफ़र के दौरान अक्सर औकात तबाह हो जाती थी और ये मालूम नहीं होता कि तबाह किस जगह पर हुई और उसके दरियाफ्त करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब तो साइंस तरक्की कर चुकी है, अब तमाम चीज़ें साइंस की मदद से की जाती हैं, तो अब चीज़ें उस तरह से मुश्किल नहीं। लेकिन जो पुरानी चीज़ें डूबी हैं उनकी दरियाफ्त होती रहती है और साथ साथ दुनिया भी हैरान होती रहती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हमने आपको चीज़ें बताई यकीनन उनके बारे में जानकर आप हैरान भी हुए होंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा भी हुआ होगा। आने वाले वक्त में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके साथ साथ अपने इस चैनल पर शेयर करते रहेंगे। लेकिन मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले या वीडियो का इख्तिताम करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल विजडम वन को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल विजडम वन को सब्सक्राइब करना निहायत आसान है। आपने करना ये है कि नीचे नज़र आने वाले रेड कलर के सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक करने के बाद आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे और बेल आइकन यानी घंटी नुमा बटन जो आपको दिखाई दे रहा है इसे प्रेस करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि आने वाले वक्त में जो वीडियोस आपके लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी इनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आपके जहन में कोई सवाल या परेशानी है जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा तो घबराइए नहीं, हम आपकी मदद कर देते हैं।
आप अपना मसला या सवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तमाम तफसीलात भी दर्ज कीजिएगा। हमारी टीम आपके मसले को देखेगी, तमाम पहलुओं को देखा जाएगा, तमाम सवालात के जवाबात को एक वीडियो की शक्ल में आप तक पहुंचा दिया जाएगा और कोशिश होगी कि आपकी मुश्किलात कम हो सकें। तो दोस्तों, बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। देखते रहिए विज़डम वन।